अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए मैं बनाऊंगी ऐसी दाल जिससे आप 2 की जगह 4 रोटियां खा जाएंगे। ये वो दाल है जो खाने में इंतहाई मज़ेदार होती है, ताकत का ख़जाना है। तो आज हम बनाने वाले हैं माश की छिलकों वाली दाल। तो इस तरह की ये दाल होती है, आपको नज़र आ रही है, हाफ़ हाफ़ होती है और इस पर छिलका होता है पीछे ब्लैक कलर का। तो इसको आपने अच्छी तरह से पहले वॉश करना है 2 से 3 बार, और वॉश करने के बाद आपने इसको एक पतीली में निकाल लेना है। तो मैंने इसको पहले ही वॉश करके रखा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ और इसको आपने भिगो देना है आधे घंटे के लिए। उसके बाद आपने इसमें पानी डालना है, पानी डाल के और इसको उबलने के लिए रख देंगे। तो देखें, ये सिर्फ हमारी 10 मिनट में इतनी अच्छी दाल गल गई है। इसमें मैंने कोई भी चीज़ शामिल नहीं की है। तो बस इसको उतारते हैं और इसको छान लेते हैं। पानी इसका फेंक दूँगी मैं। तो अब आपने कढ़ाई में ऑयल लेना है, थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाएगा। 2 अदद आपने साबुत लाल मिर्च इसमें डालनी है। 1 अदद प्याज ले लीजिएगा। तो छोटे साइज़ की प्याज है, इसको बारीक कट कर लिया है और इसको यहाँ पर हम फ्राई करेंगे। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखें, यहाँ पर प्याज जो है गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है। तो इसमें हम डालेंगे साबुत धनिया आधा खाने का चम्मच। तो इससे जो है बहुत अच्छी खुशबू पैदा हो जाएगी। तो इसको इसके साथ फ्राई करेंगे ताकि साबुत धनिया जो है वो भी थोड़ा सा कुक हो जाए। तो देखें, ये अच्छी तरीके से कुक हो गई है। अब इसमें मैं टमाटो प्यूरी यूज़ करूँगी। तो आपके पास टमाटर हैं तो आप टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 अदद टमाटर डाल दीजिएगा बड़े साइज़ के। यहाँ मैंने टमाटो प्यूरी यूज़ की है। उसके बाद आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है आधा खाने का चम्मच। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये फ्रीज़ हुई टमाटो प्यूरी है, ये मैंने बना के फ्रिज में रखी हुई है। आप भी इस तरह से अपने टमाटर को फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे पहले ही मौजूद है। इसमें मैंने नमक आधा खाने का चम्मच डाल दिया है, हल्दी चौथाई खाने का चम्मच, मिर्च आधा खाने का चम्मच, धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच। तो ये सिंपल से स्पाइसेस इसमें जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डलेंगे इसमें। तो देखें, यहाँ पर जो प्यूरी है ये भी यहाँ पर हल हो गई है इसमें। तो ये मिक्स कर लीजिए और अच्छी तरीके से आपने इसको भूनना है। भुनाई अच्छी तरीके से जब हो जाए तो फिर इसमें आपने दाल डालनी है। तो देखें, मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, इसमें पानी मौजूद नहीं है। तो मैं इसमें दाल शामिल कर दूँगी। दाल का पानी मैंने पहले ही फेंक दिया है। तो यहाँ पर देखें, दाल को मिक्स करेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करें। और मैं आपको बताऊँ, इसका जायका जो है सब दालों में सबसे नंबर 1 दाल होती है ये, और बहुत मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है। इसे अगर आप फ्राई बनाएंगे, माश की दाल को फ्राई, तो ये बहुत लजीज बनती है, ढाबा स्टाइल बिल्कुल। तो यहाँ पर देखें, अब मैं इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी शामिल करूँगी क्योंकि अभी हमें इसे कुक करना है थोड़ा। तो मैंने इसको पानी शामिल करके कवर करना है। तकरीबन हम इसको 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर कर देंगे ताकि जो दाल है वो अच्छी तरीके से हमारी मसालों के साथ जो है वो घुल मिल जाए और उसका जायका आ जाए। साथ ही मैं इसमें ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर दूंगी आधा खाने का चम्मच, और इसको मैं कर दूंगी अब कवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और जो दाल है देखें, आपको इस टाइम भुनी हुई नज़र आ रही होगी। तो ये भुन रही है, इसका पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो इसकी आपने भुनाई अच्छे से करनी है और जब इसकी भुनाई हो जाए तो आपने इसमें डालना है चिकन पाउडर। तो चिकन पाउडर चौथाई खाने का चम्मच डालेंगे, साथ ही ग्रीन चिली डालेंगे हम इसमें, और इसको मिक्स कर लेंगे। और चाहें आप इस टाइम पे इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको थोड़ा सा ढीला कर लीजिएगा। उससे जो है रोटी के साथ खाने में बहुत आसानी रहती है और मज़ा भी आता है दाल खाने का। तो बस ये बिल्कुल रेडी है हमारी दाल। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।